Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about water as an important public service as well as the part of the fundamental right that is right to life. कि हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था कि पानी एक महत्वपूर्ण जरूरत भी है और राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो हमें जीवन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अब हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ये पब्लिक फैसिलिटीज जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इनमें गवर्नमेंट की क्या कुछ भूमिका है। अब हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज कौन सी हैं? विच आर टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और ऑल द पीपल, जो सभी लोगों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं प्रदान की पब्लिक फैसिलिटीज हैं। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सबको जरूरत होती है। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, पानी की है, साफ सफाई की सुविधाएं हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा यानी बिजली की सुविधा है। उसके साथ एजुकेशन फैसिलिटीज, तो ये सारी सुविधाएं क्या है हमारे पास, ये पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती हैं। अब ये जब बेसिक रिक्वायरमेंट है, लोगों की जरूरतें हैं, तो समवन इज देयर टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना, या कोई ऐसी संस्था भी तो होनी चाहिए जो इनकी जिम्मेवारी है कि ये सारी सुविधाएं प्रदान कराएंगी। एंड दैट समवन इज कि कौन, वो होगा सरकार। कि इनकी जिम्मेवारी कौन ले? सरकार ले। विच इज इलेक्टेड बाय अस, जो हम चुनते हैं उस सरकार की जिम्मेवारी सारी सुविधाएं प्रदान भी करे। तो द गवर्नमेंट रोल की सरकार की क्या कुछ भूमिका होगी इसी में। अब देखो, चलो मान लिया कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अलावा हम पब्लिक फैसिलिटीज हैं, सार्वजनिक सुविधाएं, वो अगर प्राइवेट कंपनीज को देना चाहें, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में भी हमारे सामने इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था कि प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर द प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनियां हमेशा प्रॉफिट पर फोकस करती हैं। और क्यों? हम अपने लिए एग्जांपल ले लें और किसी का एग्जांपल क्यों लें। अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लो एक दुकान लगाई या कोई इंडस्ट्री लगाई, तो फॉर व्हाट? जस्ट टू अर्न, कि हम चाहेंगे उसमें जितना प्रॉफिट मिले उतना ले लें। तो ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगी? प्रॉफिट के लिए काम करेंगी। और ज्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता। ज्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज हैं, इनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। उसी में एक एग्जांपल आपकी बुक में जैसे दे रखा है, if any company is provided with the services to be provided for the drainage, कि जो हमारे यहाँ शिविर व्यवस्था उसको साफ करने की किसी को दे दें जिम्मेवारी हम, तो उसमें क्या प्रॉफिट कमाएगी वो कंपनी? तो इस तरह का काम वो कंपनियां लेंगी ही नहीं। जो पब्लिक फैसिलिटी से रिलेटेड ज्यादातर को प्राइवेट कंपनियां लेंगी नहीं। हाँ, कुछ पार्ट ऐसे हैं विच कैन बी टेकन बाय द प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लिए जा सकते हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें, स्कूल्स हैं बहुत सारे। अब उसके बाद बात करें हॉस्पिटल्स, तो बहुत सारे हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। क्यों? इनमें प्रॉफिट है, इनमें प्रॉफिट है। लेकिन अब देखो, प्रॉफिट तो है, पब्लिक फैसिलिटीज भी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण जरूरतें भी है लोगों की। लेकिन आप देखो जो प्राइवेट चार्ज कर रहे हैं, कैन एनीवन, कैन ऑल द पर्सन्स कैन एक्सेस टू देम और अफोर्ड देम? क्या सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हमने राइट टू लाइफ के अंतर्गत बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज में क्या पढ़ा था? दीज आर टू बी प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल रेट्स, उस कीमत पर प्रोवाइड किया जिस पे कि लोग अफोर्ड कर पाए। तो हमारे यहाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल, इस तरह की सुविधाएं सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करती भी हैं। शहरों में देखते हो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे निजी अस्पतालों की बात करें हैं, और लोग जाते भी सुविधाएं। लेकिन कौन लोग? Who has money in their pocket, जिनकी जेब में पैसा है, वो उन सुविधाओं को ग्रांट करते हैं। बाकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज, पीपल आर हेल्पलेस टू टेक दोज फैसिलिटीज। तो वो कई बार क्या होता है, सरकारी सुविधाएं और लोगों को मजबूरन लेनी पड़ती है जब पैसा उनके पास नहीं होता। तो इसलिए हर प्रकार की सुविधाएं अगर अफोर्डेबल रेट पर, अगर राइट टू लाइफ के अंतर्गत एक्सेस भी हो, यूनिवर्सल एक्सेस शुड बी देयर, प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाएं मिले भी एट अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबल रेट पर मिले। तो इसलिए जिम्मेवारी कौन ले? सरकार की। फिर जिम्मेवारी कौन ले सकता है? सरकार ले सकती है कि हमारे यहाँ जो भी पब्लिक फैसिलिटीज है टू बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट एट अफोर्डेबल रेट एंड इट मस्ट हैव यूनिवर्सल एक्सेस, सब लोगों को तो सुविधाएं पहुंचे भी, अफोर्डेबल रेट पर पहुंचे। ये जिम्मेवारी किसकी हो? सरकार की हो। और हमारे संविधान में राइट टू लाइफ के अंतर्गत ये कुछ सुविधाएं दी भी गई हैं। तो ये था हमारे गवर्नमेंट की भूमिका, यानी गवर्नमेंट ही भूमिका निभाए, क्योंकि प्रॉफिट कम होता है, प्राइवेट कंपनी या तो लेती नहीं, और जहां प्रॉफिट है वहां सब लोगों तक पहुंच नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। अब मान लो सरकार चलाए, पैसा लग रहा, तो पैसा आएगा कहां से?
अब इसमें देखो पैसा कहां से आएगा, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट द टैक्सेस, कि सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी लोगों से टैक्स लेगी, उस टैक्स से पैसा लेगी, कुछ पैसा तो उस टैक्स से आ जाएगा और उसके अलावा कुछ पैसा दे कैन चार्ज बाय प्रोवाइडिंग दोज फैसिलिटीज, कुछ मिनिमम अमाउंट जो कि सब लोग अफोर्ड कर पाए वो चार्ज कर सकती है। वो जिस प्रकार वाटर सप्लाई के लिए टैक्स लगा उसके लिए उसका पेमेंट कर दे, द बिल शुड बी देयर, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली हमारे तक क्या है पब्लिक फैसिलिटी है, सबको मिलनी चाहिए, तो हमारे बिल आता है उसका, लेकिन उतना ही व्हाट द पब्लिक कैन अफोर्ड, जितना पब्लिक अफोर्ड कर पाए, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉफिट कमाने की कोशिश करे। तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, तो टैक्स लगा के और दूसरा उन फैसिलिटीज के लिए चार्ज करके, बट दैट चार्ज इज अफोर्डेबल, वो इतना होता है कि लोग अफोर्ड कर पाए, तो ये गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, दे कैन मेंटेन द फैसिलिटीज थ्रू दैट मनी, उस पैसे से उन फैसिलिटीज को मेंटेन करके रख सकती हैं। In the next class, we are going to discuss about some more points in this lesson. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.